सबको लगता है कि लॉकडाउन से भी बुरे हालात जो है हो गए हैं और शहरों की तरफ से जो है पलायन तेजी से गांव की तरफ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर शहरों से जो है भाग कर लोग गाँव की तरफ क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव जो है जारी था और खामेनेई के बेटे मुज्तबा ने जो है हॉर्मुज़ जल संधि पर अटैक करके उस पर कब्जा जमा लिया था। क्योंकि इसके पहले आप सभी को पता होगा कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बड़े पैमाने पर ईरान की राजधानी तेहरान तक अटैक किया था, जिसमें खामेनेई की जो है मौत एयर स्ट्राइक के द्वारा करा दी जाती है इन दोनों के द्वारा। ऐसे में खामेनेई के बेटे मुज्तबा जो है हॉर्मुज़ जल संधि पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और इस पॉइंट को जो है ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ से किसी भी शिप को गुजरने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से यहाँ से लगभग 50% हिस्सा भारत भी अपनी तेल जरूरतों का आयात करता है। इतना ही नहीं, लगभग इस रास्ते से 20% जो है समुद्री आयात या फिर निर्यात इस रास्ते से होकर किया जाता है और भारत भी अपनी जो है गैस जरूरतों का लगभग 60% हिस्सा जो है विदेशों से आयात करता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्यों आखिर शहरों की तरफ से गाँव की तरफ जो है लोग भाग क्यों रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस प्रकार से जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी यह कह रहे हैं कि लॉकडाउन किसी भी तरीके का लगने वाला नहीं है, जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सभी तरह के जो है चाहे वह एलपीजी हो या फिर पेट्रोल हो, किसी प्रकार का जो है क्राइसिस नहीं देखने को मिल रहा है और यह एक अफवाह कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ऐसे में क्यों आखिर शहरों की तरफ से जो है गांव की तरफ पलायन तेजी से देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यह सूरत का इमेज है जो है और इसमें जो है लोग शहर छोड़कर गांव की तरफ पलायन जो है तेजी से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस इमेज में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से शहर जो है छोड़कर लोग गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल यह बताता है कि किस प्रकार से नो मनी, अगर आपके पास पैसा नहीं है बैंक सिलेंडर खरीदने के लिए, तो जो है माइग्रेंट जो है उस प्रकार से जो है उस शहर को जो है तेजी से छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर एलपीजी शॉर्टेज जो है हो गया है, यानी कि एलपीजी की कमी जो है उस शहर में महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से उस शहर को जो है तेजी से जो है वहां पर पलायन देखने को मिल रहा है गाँव की तरफ। दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2020 में जिस प्रकार से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन देखने को मिला था और तेजी से गांव की तरफ जो है पलायन, यानी कि जो शहर छोड़कर लोग गांव की तरफ आ रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। आखिर क्यों सरकार कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, लेकिन फिर भी लोग शहर छोड़कर गाँव की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी कुछ छुपा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि क्या 2020 की तरह एक बार फिर से लॉकडाउन जो है देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जो है अगर माइग्रेशन इसी प्रकार से देखा गया तो यह कहा जा सकता है कि अगर आने वाले समय में गैस संकट यानी कि एलपीजी शॉर्टेज, एलपीजी की कमी अगर ऐसे ही महसूस की जाती रही तो वहाँ पर जो है रोजगार का खतरा उत्पन्न हो जाएगा और जो है शहर से लोग गाँव की तरफ जो है भागकर ऑटोमेटिक आने लगेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और यह बात सच भी है, क्योंकि कई न्यूज रिपोर्टर ने खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर वहां पर किया है और यह पाया है कि वहां पर किस तरीके से जो है तेजी से जो है माइग्रेशन यानी कि पलायन गांव में देखने को मिल रहा है शहरों से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार क्यों कह रही है कि हमारे पास जो है एलपीजी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, और जिस प्रकार का लॉकडाउन लेकर र्यूमर्स फैलाया जा रहा है वह जो है पूरी तरीके से यानी कि कंप्लीटली फॉल्स है, मतलब पूरी तरीके से गलत है। और जो यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि सरकार जो है लॉकडाउन लगाने जा रही है, यह जो है पूरी तरीके से एक र्यूमर्स यानी कि अफवाह है और ऐसा हरदीप सिंह पुरी के द्वारा बयान दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यह भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के रूप में काम करते हैं, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो है हरदीप सिंह पुरी संभालते हैं। हालांकि इनका नाम एप्स्टीन फाइल में भी आया था और इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा उस समय जो है उनको ट्रोल किया गया था। और देखते हैं कि आखिर किन किन भारत के शहरों में जो है पलायन तेजी से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जैसा कि एक आर्टिकल यह बताता है कि किस प्रकार से मुंबई में जो है एलपीजी सप्लाई जो है कम पड़ रही है, इसी वजह से जो है वहाँ पर माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक इमेज है
यह है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, यानी कि एक स्टेशन का है। वहाँ पर तेजी से जो है किस प्रकार से आप भीड़ देख सकते हैं। यह जो है पलायन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लोग गांव की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए जो यहाँ पर लाइनें या फिर भीड़ में इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस प्रकार का अफवाह फैलाया जा रहा है, तो अगर इसी तरीके से शहरों से गाँव की तरफ लोग आकर भागते रहेंगे, यानी कि पलायन देखा जा सकता है, तो आने वाले समय में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों, अगर शहरों में जो पलायन है गांव की तरफ देखने को मिलने लगेगा, तो शहरों में लेबर की कमी हो जाएगी। इससे जो है छोटे उद्योग धंधे जो है पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। इसके अलावा महंगाई का स्तर भी तेजी से जो है बढ़ जाएगा। इसके अलावा जिस प्रकार से सरकार अगर जो है एलपीजी सप्लाई को लेकर जो है वहाँ पर इंतजाम नहीं करती है, तो यह मंजर जो है और भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। इसके अलावा यह कार्टून बताता है कि अगर इसी तरीके से पलायन देखने को मिलता है, तो चाहे वह दाल हो या फिर आटा हो, पेट्रोल डीजल हो या फिर तेल हो, सब्जियां हो, फल हो, इन सभी का भार जो है आम जनता पर महंगाई के रूप में जो है पड़ने वाला है। कहने का मतलब ये है कि महंगाई जो है अपने चरम स्तर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से जब मुजतबा ने हरमुज जल संधि पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था, तो वहाँ पर जो है गैस सप्लाई हो या फिर एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई हो या फिर पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो कच्चे तेल के रूप में, तो वहाँ पर जो है पूरी तरीके से इस रास्ते को बाधित कर दिया गया है, जैसा कि हमने इसके बारे में पहले ही बात किया था। हालांकि इसका जो है नतीजा यह हुआ था कि भारत में ही पेट्रोल संकट देखने को मिला था, जबकि भारत सरकार ने यह कहा था कि हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में फ्यूल जो है अभी लगभग 60 दिन का मौजूद है। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में कई बार यह चर्चा किया है कि लगभग जो है रूस जो है तेल जरूरतों का लगभग 30 से 37% हिस्सा रूस से खरीदता है भारत। इसके अलावा गल्फ कंट्री से 50 से 55% खरीदता है, तो वहीं दूसरी कंट्री से जो है 15 से 10% खरीदता है। तो ऐसे में दोस्तों यह कहा जा सकता है कि क्या भारत में लॉकडाउन फिर से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिस प्रकार से सरकार यह दावा कर रही है कि यह लॉकडाउन किसी भी तरीके से लगने वाला नहीं है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर शहरों से लोग जो है पलायन, यानी कि शहरों को छोड़कर गाँव की तरफ लोग क्यों आ रहे हैं, जब एलपीजी शॉर्टेज जो है नहीं है। यानी कि एलपीजी अगर पूरे देश में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, पेट्रोल संकट पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो ऐसे में पलायन क्यों देखा जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।